Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar and today we'll start from where we ended yesterday. Okay, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कल 1D 2D डिमेंशन की जो रिजिड बॉडीज है उनके बारे में डिस्कस किया था. टुडे विल टेक सम 3D ऑब्जेक्ट्स एंड देन विल टेक सम मिक्स्ड क्वेश्चंस. ओके एंड मोरोवर जो मैंने इनिशियली स्लाइड रखी थी सिलेबस की, I will cover that in that order. Many people were asking in the comment section कि ये complete होगी या नहीं. So I assure you that मैं इसको complete करूँगा, है ना. और रोज मैं कोशिश करूँगा कि until 5 और मे बी sometimes 6 और 7 तक लेक्चर आ जाएगा चैनल पे. So आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. इनफेक्ट so now let us start. Okay, so 3D में let us start with parallelopiped rectangular parallelopiped. Okay, अच्छा रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड क्या होता है कि इसके जो 6 फेसेस होंगे इस टाइप के कुछ होगा, राइट. इसके जो 6 फेस हैं वो सबके सब रेक्टेंगुलर होंगे. दैट्स व्हाई द नेम रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्स. ओके, लेट अस से कि इसकी जो एज है उनकी लेंथ ए बी एंड सी है. ठीक है. देन वी आर आस्क्ड कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस passing through center and parallel to its edges. ओके, मीन्स इसकी जो एजेस है उनके पैरेलल है और सेंटर से पास हो रहा है, उन एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. ओके, सो दिस इज आवर पैरेललोपाइप्ड. इस टाइप का कुछ रहेगा, राइट. ऐसा. ओके, सो इसमें लेट अस से कि जो सेंटर है इसका उसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं. ठीक है. एंड इसकी जो ये एज है इसके पैरेलल एक्स एक्सिस है, इस एज के पैरेलल लेट अस से वाई एक्सिस है और ये जो एज है इसके पैरेलल जेड एक्सिस है. ठीक है. सो अच्छा, इससे वी कैन से कि ये जो टोटल लेंथ है वो ए है, तो इसमें भी अगर देखो, अच्छा इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है. अच्छा देखो, ये फेस है और ये फेस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा. अगर हमने ये जो एज है इसकी लेंथ ए ली है तो दिस डिस्टेंस विल बी ए, और ये सेंटर है तो ये मिड पॉइंट पे होगा. मींस ये a/2. अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस a/2 और यहाँ पे होगा x इक्वल्स टू प्लस a/2. ऐसे ही सिमिलरली वी कैन राइट. आई होप ये क्लियर है. ठीक है. ऐसे जेड पे जो रहेगा, ठीक है, जेड की फेस कौन सा होगा, एक तो फेस इसका ये होगा, ये जो दिख रहा है. ठीक है. और एक फेस ये वाला होगा इसका. ठीक है. सो ऐसे जेड का c/2 एंड माइनस c/2 तक होगा. अच्छा, अब क्या है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स एजेस. सो बेसिकली हमें चाहिए IOX, IOI एंड IOZ. आई होप ये क्लियर है. ठीक है. अब देखो, इसमें वही करेंगे हम जो हम करते आए हैं. ये पैरेललोपाइप्ड है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट ले लेंगे. अब 3D में एलिमेंट ले रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स वाई एंड जेड 3 है. ठीक है. सो बेसिकली इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 हो गई. ओके, सो नाउ व्हेन वी विल यूनिटाइज द मास तो विद रेस्पेक्ट वॉल्यूम करेंगे. ठीक है. तो इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें देखना होगा. फिर ये जो हमने नया ये स्मॉल एलिमेंट लिया है इसमें, उसका जो वॉल्यूम होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल गेट द मास ऑफ दिस एलिमेंट. ठीक है. तो इसका टोटल मास हमें m गिवन है. अच्छा, इसका एरिया क्या होगा, पैरेललोपाइप्ड है, रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब ये सब साइड्स 90 है. ये अगर इसकी बात करें तो ये सब 90 पे है. सो इस बेस का एरिया क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये a है और ये c है तो AC इंटू दिस साइड ABC हो जाएगा. सो दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस जो स्मॉल एलिमेंट है. मान लो ये dx है, दिस इज dy एंड दिस इज dz. सो दिस इज नथिंग बट dx dy एंड dz. सो दिस इज आवर dm. ये आई होप ये तो क्लियर है, सिंपल है. अच्छा, ये जो पॉइंट हमने लिया है ये किसी भी रैंडम x, y, z पॉइंट पे लिया है. ठीक है. ये हमारा x एक्सिस है, ये पॉइंट है x, y, z जहां पे कि हमारा
डीएम एलिमेंट लाई कर रहा है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई और जेड जीरो हो जाएगा। सो दिस लेंथ इज नथिंग बट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब देखो हमें डीएम जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू डीएम, डीएम इज नथिंग बट एम डिवाइड बाय एबीसी डीएक्स डिवाइड डीजेड, राइट। आई होप क्लियर है, सिंपल है। और ये क्योंकि dx डिवाइड dz है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन कर दो। अब इसकी लिमिट अप्लाई कर दो, राइट। इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट अच्छा ये जो है हमारे पास लिमिट तो हमने शुरू में डिसाइड कर दी है कि x वेरी फ्रॉम माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू, y वेरीज फ्रॉम माइनस बी बाई टू से बी बाई टू एंड z वेरीज फ्रॉम माइनस सी बाई टू से सी बाई टू। सो ये पुट कर दो यहाँ पे, x इनिशियली x है तो माइनस ए बाई टू से ए बाई टू, किसी ऑर्डर में ले सकते हैं बिकॉज लिमिट्स जो है इंटीग्रेशन की कांस्टेंट है, सो ऑर्डर इज इमेटेरियल यार, ठीक है। y है माइनस बी बाई टू से बी बाई टू एंड z इज सी बाई टू से सी बाई माइनस सी बाई टू से सी बाई टू, राइट। अब देखो अच्छा वन मोर थिंग, इसमें देखो विद रिस्पेक्ट टू y भी ये फंक्शन जो है इवन है, विद रिस्पेक्ट टू z भी इवन है, और x तो इसमें है ही नहीं मतलब वन है, तो उस विद रिस्पेक्ट टू दैट आल्सो इवन है, तो इसको वी कैन राइट ट्वाइस जीरो से सी बाई टू, ट्वाइस जीरो से बी बाई टू, ट्वाइस जीरो से ए बाई टू, टू क्यू मीन्स 8, जीरो से सी बाई टू, जीरो से बी बाई टू, जीरो से ए बाई टू, and this is y square plus z square m divided by a b c dx dy and dz। ओके आई होप क्लियर है। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको किया जा सकता है, ठीक है, तो कर लेते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू अगर x करेंगे इसको तो क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट हो गया, इसमें इनफेक्ट x है ही नहीं, a b c हमारा तो m भी था इसमें, राइट। तो ये सब कांस्टेंट हो गया तो x का तो x ही आएगा, मींस a बाई टू हो गया, राइट। विद रिस्पेक्ट टू y एंड z, जीरो से b बाई टू एंड जीरो से c बाई टू, राइट। अभी हो गया 8m डिवाइड बाई ए बी सी। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं तो क्या आएगा, y क्यूब बाई थ्री प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई, राइट। a बाई टू यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू ये हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया, ओके। सो डी जेड अभी बचा हुआ है, लिमिट क्या है, जीरो से b बाई टू इसकी, और z की जीरो से c बाई टू है ही, ओके। सो दिस इज 8m, एक कैंसिल हो गया, 2bc, ठीक है। अब इसमें y क्यूब पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b क्यूब बाई 8 इंटू थ्री प्लस जेड स्क्वायर इंटू बी बाई टू, राइट। dz जीरो से c बाई टू। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसमें बस कैलकुलेशन देखना है आपकी मिस्टेक ना हो, बस 8m डिवाइड बाई 2bc, और यहाँ से अच्छा अभी तो इंटीग्रेशन करना है इसका, तो दिस इज 8 3 जेड कर रहे हैं, सो दिस इज जेड क्यूब बाई थ्री बी बाई टू, लिमिट इज जीरो टू सी बाई टू, ओके। सो दिस इज m 4 डिवाइड बाई बी सी, ओके। इसमें अप्लाई कर देते हैं b क्यूब 8 इंटू थ्री इंटू सी बाई टू प्लस जेड की जगह सी बाई टू रखेंगे तो c क्यूब बाई 8 इंटू थ्री इंटू बी बाई टू। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से देखो BC कॉमन आ रहा तो BC से BC कट गया, 4m, यहाँ रह गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइड बाई, दोनों में सेम है, 8 इंटू थ्री इंटू टू, सो दिस इज 2m बाई 12, राइट, या b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास IOX, मीन्स जो हमारे पास पैरेललोपाइप्ड था, दिस पैरेललोपाइप्ड, ओके, इसकी जो अबाउट एक्स एक्सिस है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया, मींस IOX इज mb स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 12। अब देखो OX, इसमें लेंथ ऑफ जो एज जिसके पहले ये निकाल रहे हैं वो a थी, तो इसमें a नहीं आया, इसे अगर y निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो इस सिमिलर एनालॉजी वी कैन से कि उसमें क्या है, b नहीं आएगा, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 12। ऐसे IOZ क्या आएगा, उसमें c नहीं आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12, ओके। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा इसमें हमने एज जो है उसकी लेंथ a b एंड c लिए, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको 2a 2b एंड 2c लिख लेते हैं, तो उस केस से फिर यहाँ 3 हो जाएगा, बट दिक्कत क्या है, मतलब इन माय ओपिनियन हमें a b c लेना चाहिए, क्योंकि इन केस हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़े, और ये फॉर्मूला हमें याद है पर हमें ये मान लो ये पता नहीं है कि हमने किस अजम्पशन पे किया था, 2a 2b, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो इट बेटर कि अब जैसा हम करते हैं वैसा ही रखें ABC, राइट। सो आई होप क्लियर है।
Now let us take, next we'll take, okay, moment of inertia of shell. Okay, shell means hollow sphere. ओके, मीन्स इस टाइप का स्पेयर है जिसकी जो बाउंड्री है उसी पे मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन इवन है। जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया सब में मास डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू यूनिटाइज दैट मास, राइट। अच्छा, क्योंकि इस पे जो है इसकी सिर्फ बाउंड्री पे ही मास है, तो अगर इसको हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करें आर थीटा फाई, तो इसमें जो आर है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि सिर्फ बाउंड्री पे। तो बेसिकली देखा जाए तो आर थीटा एंड फाई हो जाएगा। फाई मीन्स जो जेड एक्सिस से एंगल है, और थीटा जो एक्स वाई प्लेन में, सो दोनों तो वेरी करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा और फाई है, तो इसमें यूनिटाइज किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एरिया के रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट। जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी दैट विल बी नंबर ऑफ द नंबर ऑफ फ्रीडम विल डिसाइड कि हम यूनिटाइज वॉल्यूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू या एरिया, ठीक है। सो अब देखो इसमें, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, हम रिवोल्यूशन मेथड यूज करेंगे, रिवॉल्व करेंगे एक एलिमेंट, लेटर से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं ऐसे, है ना, और ये कोई एक्सिस है, अगर इसको इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो इस टाइप से ये रिवॉल्व होएगा, एक पूरी ये रिंग बना देगा, राइट। अगर मान लो ये एलिमेंट है dx dy लेंथ का, अगर एरिया है इसका कुछ dx dy, तो इसको जब रिवॉल्व करेंगे ऐसा होगा। और मान लो ये डिस्टेंस y है, तो ये इसको अगर जैसे ओपन कर देते हैं हम, तो ये y है, तो ये पूरी पेरीमीटर क्या हो जाएगी 2 पाई y। और ये जो है मान लो इसका जो एरिया था वो ये क्रॉस सेक्शन है, ये dx dy है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 पाई y इंटू क्रॉस सेक्शन का एरिया, ऐसा हो जाएगा। और अगर मान लो ये क्रॉस सेक्शन ना होके सिर्फ लेंथ है, मान लो ये सिर्फ सिंपल dx है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये तो वॉल्यूम होगा, एरिया क्या होगा 2 पाई y इंटू dx। आई होप क्लियर है, ठीक है। सो इस मेथड का यूज हम करेंगे, ठीक है। और इनफैक्ट इस टाइप का क्वेश्चन शायद 2018 में पूछा था, नॉट रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट इंटीग्रेशन से रिलेटेड था, तो उसमें भी रिवोल्यूशन मेथड से हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। सो अच्छा, इसमें भी वही चीज है, हम क्या करेंगे, अरे इस टाइप है। सो लेट अस से ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, और यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये तो आर तो फिक्स है, आर ही रहेगी, लेट से ये एंगल थीटा है, तो ये जो इसमें स्मॉल चेंज इन थीटा क्या होगा, ये डी थीटा होगा। सो ये जो लेंथ होगी ये आर डी थीटा होगी, सिंपल है। और क्योंकि सिर्फ पेरीमीटर या बाउंड्री पे ये है, सो ये आर डी थीटा तो ये बनेगी, इसकी जो लेंथ बनेगी ये, ठीक है। अब इसको जब ओ एक्स, ये लेट से ओरिजिन है, ओ एक्स के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो इस टाइप से ये रिवॉल्व होगी, ऐसा कुछ रिवॉल्व होगी ये, राइट। ये आर डी थीटा इसकी लेंथ है, और ये लेटेस्ट से इसकी रेडियस है, ये तो पूरी इस टाइप कुछ बनेगी जिसकी ये जो लेंथ है ये आर डी थीटा है, और लेटेस्ट से ये रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये 2 पाई आर, दिस इज 2 पाई आर, ये पूरी लेंथ 2 पाई आर इंटू ये लेंथ क्या आर डी थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। सो अच्छा, ये यहाँ पे देखा जाए तो ये इसकी जो रेडियस है ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई, ये रेडियस इज आर साइन थीटा, राइट, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू ये जो एलिमेंट है यही हम कर रहे हैं बेसिकली, आर ये आर थीटा हो गया बस, सो दैट इज आर डी थीटा। सो ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया, बेसिकली सरफेस पे ही तो है एरिया इस पे सॉरी, सरफेस एरिया स्क्वायर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर आर रेडियस है इसकी तो m डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये पर यूनिट मास हो गया इस स्फीयर पे, जो होलो स्फीयर है। और ये जो हमने एलिमेंट लिया था यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हमने उसको रिवॉल्व किया तो उससे जो रिंग बनी, ठीक है, तो उस रिंग का जो है एरिया है वो ये है, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास डीएम हो गया फॉर द रिंग जो कि डीएम मास के ओ एक्स के अबाउट रिवोल्यूशन से बनी है। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है देन वी आर डन, हो गया ये। देखो अब इसमें ये यूज करना पड़ेगा हमें कि हमने ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि अगर कोई रिंग है, ठीक है, तो अबाउट एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एम आर स्क्वायर होता है अगर इसकी रेडियस आर है,
क्योंकि सबकी डिस्टेंस कांस्टेंट थी, तो डीएम तो एम हो गया था समेशन होके। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम, ये जो रिंग है और इसकी रेडियस ये आर साइन थीटा आ रही है, डीएम आर साइन थीटा का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। डीएम क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डीएम इज एम डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, राइट। अब इसमें देखो थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। थीटा 0 से पाई क्यों है, 0 से 2 पाई क्यों नहीं है, उसका ये रीजन है क्योंकि ये जो थीटा है ये बेसिकली देखो ये थीटा, ये पूरी रिंग है एक हमारे पास, ठीक है। जो जैसे इस थीटा पे है तो ये पूरी रिंग ऐसे ये पूरा एरिया कवर हो गया ऐसे, ठीक है। सो जैसे थीटा 0 है तो यहाँ पे एक रिंग होगी, जैसे थीटा इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे ऐसे, जैसे थीटा पाई आएंगे तो ये पूरी रिंग कवर हो जाएगी, ठीक है, थीटा पाई बाई 2 पे, ठीक है। सो ऐसे जब थीटा पाई पे आएंगे ना तो यहाँ हम पूरा ये स्क्वायर कवर कर चुके होंगे। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। दैट्स वाई दिस लिमिट थीटा इज 0 से पाई, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस लिमिट में लोग मिस्टेक कर देते हैं कभी भी। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो इसमें ये एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ है, सो आर स्क्वायर, एक ही आर स्क्वायर बच गया एम, ठीक है। और ये 4 पाई है, ये 2 पाई है, सो बेसिकली यहाँ पे बच गया 2, राइट। और 0 से पाई ये हो गया साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ओके, 2 पाई बाई 2, हाँ ओके, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो साइन थीटा, ये चीज हम बहुत जगह यूज करते हैं, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, दैट इज 0 से a एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे 2a की जगह पाई है, मीन्स a हो जाएगा पाई बाई 2। तो इसको अगर यहाँ अप्लाई करेंगे एम आर स्क्वायर 0 से a इज पाई बाई 2 साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, प्लस ये करेंगे पाई माइनस तो भी सेम आएगा, सो ट्वाइस हो गया ये साइन क्यूब थीटा डी थीटा। सो यहाँ 2 कर दो। ओके, सो बेसिकली दिस इज एम आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अगर इसमें देखो साइन थीटा को ऐसे ही रख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा कर देते हैं, 0 से पाई बाई 2 कोस थीटा को टी बोलेंगे, सो एम आर स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, कोस थीटा टी है देन माइनस साइन थीटा डी थीटा इज डी टी, सो इसकी लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी 0 से 1। आई होप ये क्लियर है। नाउ वी आर डन ऑलमोस्ट। सो दिस इज एम आर स्क्वायर, ये क्या होगा t माइनस टी क्यू बाई 3 0 से 1, सो दैट मेक्स इज एम आर स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 3 इज 2 बाई 3। ओके, सो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट व्हाट, अबाउट डायमीटर, ठीक है। कोई भी लाइन जो कि स्फीयर के सेंटर से पास होगी ऑब्वियसली उसका डायमीटर ही होगी 3D में, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर और शेल इज 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर। ओके, ये याद रहे तो भी अच्छी चीज है, क्योंकि इसका यूज कर सकते हैं इन डेरिवेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, और वैसे हम यूज करेंगे नहीं इसका। ओके, और अच्छा ये जो स्फीयर वाला था इसको हम लोग स्फीरिकल कोऑर्डिनेट में भी कर सकते थे, राइट, पर उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो रिवोल्यूशन मेथड्स अगर समझ में आ जाए तो अच्छा है, इससे आसानी से हो जाते हैं, राइट। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर, राइट। अच्छा, ये जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सब कभी ना कभी IFOS एंड अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं बहुत सी, तो इनफैक्ट ये रिपीट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये सब रेगुलर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, सो इनसे क्वेश्चन आते हैं। नाउ सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या होगा, वही सेम चीज है, हम वही करेंगे, ठीक है। ये लेट अस से कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेट अस से दिस इज जेड एक्सिस। वैसे ही इसमें एक एलिमेंट लेंगे। अच्छा, उसमें क्या था, हमने एलिमेंट उसकी बाउंड्री पे लिया था, क्योंकि मास सिर्फ बाउंड्री पे था, इसमें तो मास भरा हुआ है पूरे में। इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू लेट अस से रेडियस आर, आर स्क्वायर। और जो होलो स्क्वायर है उसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मींस सिर्फ बाउंड्री कवर थी उसमें, इसमें तो लेस देन इक्वल्स टू आर स्क्वायर पूरा एरिया कवर है, ठीक है।
तो अब ये हमने एलिमेंट ले लिया, ऐसे ही ये क्या करेंगे, थीटा एंगल पे ले लो, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ऑब्वियसली डी थीटा, चेंज इन थीटा। सो ये क्या हो जाएगी, अगर ये स्मॉल r है देन दिस इज r डी थीटा, और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ r इज डी आर। सो ठीक है, अब इसको देखो रिवॉल्व करेंगे ऐसे अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व करेंगे तो ऐसी ये रिंग बनेगी, राइट, जिसकी ये रेडियस है, लेट अस से ये रेडियस क्या हो जाएगी, r साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, सेम तरीका है, बस इसमें r भी वेरिएबल है, तो कैपिटल R की जगह स्मॉल r हो गया। तो अच्छा देखो, अब ये जो रिंग इस टाइप रिंग बन गई जिसका और ये जो है ये r साइन थीटा है इसकी रेडियस। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई r साइन थीटा, राइट। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, ये क्या r डी थीटा डी आर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 पाई r साइन थीटा इंटू एरिया r डी थीटा। सो दैट इज 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा। ये जो हमने ये रिंग रिवॉल्व होके बन रही है ये उसका वॉल्यूम हो गया, राइट। आई होप ये क्लियर है। अच्छा यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा क्योंकि x एंड y z तीनों वेरी कर रहे हैं। सो देयर इज 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू r स्क्वायर है, ठीक है। सो ऑल 3 आर वेरिएंट। So from that we can say that we have degree of freedom 3, so we have to unitize mass with respect to volume, right? That's why हमने ये वॉल्यूम निकाला है। आई होप ये तो क्लियर होगा ही। सो m डिवाइड बाई u, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो यूनिट मास का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो इस मास का वॉल्यूम क्या होगा इनटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सॉरी इस मास, ये जो है dm क्या होगा, मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा, राइट। आई होप ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अब क्या है, i इक्वल्स टू ये ओ एक्स के अबाउट कर रहे हैं, तो ये जो रिंग, अच्छा वही चीज इसमें होगी, रिंग का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स जो भी एक लाइन है जो इसके सेंटर से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर इट्स प्लेन है, वो एम आर स्क्वायर होता है। सो सिंपल डी एम इंटू आर स्क्वायर क्या है, इसकी रेडियस है, आर साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डी एम यहाँ से लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एक आर स्क्वायर चलो ये लिख भी लेते हैं, इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा, राइट। इसका इंटीग्रेशन विल बी आवर आंसर। इंटीग्रेशन थीटा क्या है, 0 से पाई, ये तो वही है अभी हमने होल स्क्वायर में किया था, सेम तरीका है, राइट। आई होप ये क्लियर है। नाउ अब इसको हम क्या करेंगे, 2 पाई आर की पावर होगी 4। अच्छा इसमें आर भी वेरी कर रहा है, डबल इंटीग्रेशन है, तो आर तो क्या है 0 से कैपिटल आर तक जा रहा है भाई, ये हमारा स्पेयर है, तो इसमें हर जगह मास है, हमने ऐसे एलिमेंट लिया था आर थीटा, तो आर 0 से आर तक जा रहा है और थीटा 0 से पाई तक ही जा रहा है, क्योंकि रिंग है, जब पाई जाएगी तब तक सब कुछ कवर होगी, पाई बाई 2 पे हाफ कवर हो जाएगा, पाई पे सब कवर हो जाएगा, राइट। सो 2 पाई आर 4 डी आर, क्योंकि लिमिट्स कांस्टेंट है इंटीग्रेशन की तो सेपरेट कर सकते हैं 0 से आर। और साइन क्या हो गया, ये साइन क्यूब थीटा डी थीटा 0 से पाई, राइट। आई होप कोई टर्म मिस नहीं हुआ है, राइट, ओके। सो 2 पाई, अब इसका करेंगे तो r 5/5 हो गया ये, ठीक है, इंटू साइन क्यूब थीटा वैसे ही ट्वाइस इन 0 से पाई/2, ये हमने अभी देखा था 2/3 आ रहा था, ठीक है। अच्छा हमने इसमें ये एक्सप्रेशन तो लिखा नहीं है, ये जो ये है हमने, अच्छा ये तो सिर्फ वॉल्यूम था, इंटू m डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये dm तो ये हुआ ना, ठीक है। सो आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब बस वी आर डन, इनटू ये जो पर यूनिट वॉल्यूम मास था, पर यूनिट वॉल्यूम, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये है 2 पाई होगी 4 पाई गया, ठीक है, 3 से 3 गया, सो बेसिकली 2/5 एम आर स्क्वायर बच गया हमारे पास, ओके, दैट इज आवर आई होप ये क्लियर है। मींस स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/5 एम आर स्क्वायर, याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है, ओके। अच्छा ये समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ पे ये टर्म क्यों आएगा, बिकॉज ये जो पार्ट था दिस इज ओनली वॉल्यूम और हमें डीएम चाहिए था, सो डीएम क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू दिस डीवी,
ये जो भी टर्म था, सो दैट्स वाई। ओके, सो अब यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट नेक्स्ट विल टेक ellipsoid. Okay, about x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोर्स। सो बेसिकली इलिप्सॉइड क्या होगा, ये मान लो x एक्सिस है, दिस इज y है, दिस इज z है ना। तो अगर x z प्लेन में देखेंगे तो x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। अच्छा, इलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज आवर इलिप्सॉइड। पर इसके जो अंदर का एरिया लेस देन इक्वल्स टू 1, ये हमें पूछा गया, इट्स अ सॉलिड इलिप्सॉइड बेसिकली, ठीक है। तो ये इस टाइप कुछ होगा, रैंडम बना देते हैं, ठीक है। और ये है, इससे ये पता चल रहा है कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका एक्सिस है उसकी लेंथ क्या है, 2a है। सो बेसिकली ये एंगल, ये कोऑर्डिनेट होगा, अगर ये ओरिजिन है तो दिस विल बी a, 0 0, दिस विल बी 0 b 0 एंड दिस विल बी 0 0 c। आई होप यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब वही सेम चीज करेंगे जो करते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे हम, क्योंकि 3D में एलिमेंट है तो इस टाइप का कुछ होगा ये, ठीक है। लेट अस से ये dx है, ये dy है और ये dz है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dx dy इंटू dz, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग आफ्टर वॉल्यूम, क्योंकि यूनिटाइज मास को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम करना है, राइट। सो m डिवाइड बाई, अच्छा इसका जो है वैसे वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड क्या होता है, पाई आर आर आर, उसमें ए बी सी, राइट। तो m डिवाइड बाई 4/3 पाई ए बी सी, ये हो गया इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू इसका वॉल्यूम क्या है, dx dy इंटू dz, ये हो गया इसका मास जो हमने ये एरिया लिया। अब बस हमें इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, डिस्टेंस के स्क्वायर से, एंड वी आर डन। अच्छा, ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, कोई भी पॉइंट है, सो ये जो हमने लिया है मास, ये एक्स वाई जेड पॉइंट पे है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो एक्स निकालनी है हमें। अच्छा, वो एक्स पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स, 0, 0, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, राइट। सो हमें आई क्या हो जाएगा, आई ऑफ दिस मास, दिस एलिमेंट with respect to x axis is r square is y square by z square into dm, dm is 1 m divided by 4/3 pi abc into dx dy dz। ओके, इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और अब इसकी ये कर्व हमें इसकी बाउंड्री लिमिट्स देगा, ठीक है। तो अगर इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर देंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, नॉट गो दैट वे। हमने जैसे इलिप्टिक डिस्क करी थी, इलिप्टिक डिस्क विल गो दैट वे, राइट। पर इसमें देखो इलिप्टिक डिस्क क्योंकि 2D में थी, सो वी वर एबल टू सॉल्व दैट थ्रू पोलर कोऑर्डिनेट्स। पर ये क्या है ना, क्योंकि ये 3D में, तो इसके लिए हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जाना पड़ेगा, राइट। अब इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, वैसे मैं बता देता हूँ ब्रीफली। मान लो ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है, और ये ओरिजिन है हमारे पास। और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है जो और ये एंगल लेटर से फाई है, ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं z और इसको ले लेते हैं y। ओके, सो z से एंगल फाई है और लेट से ये डिस्टेंस r है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस क्या होगी, ये 90 होगा। सो दिस इज r sin फाई, राइट। अगर इसका प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पे तो ये भी r sin फाई होगा। भाई देखो, ये अगर x y z पॉइंट है तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा z एक्सिस पे, उसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0, z ऑब्वियसली। और अगर इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, x, y, z की, z 0 हो जाएगा x y प्लेन में। अगर इसकी डिस्टेंस देखा जाए तो ये 0 0 0 है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से भी देखो इसकी लेंथ क्या है, जेड से जेड माइनस होकर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दीज टू लेंथ्स आर इक्वल। या ऐसे भी विजुअलाइजेशन वी कैन सी कि ये जो है सेम लेंथ की होगी। नाउ लेट अस से कि ये एंगल थीटा है। अच्छा, अब ये लेंथ r sin फाई है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, r sin फाई इंटू cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे ये लेंथ क्या हो जाएगी, r sin फाई इंटू साइन थीटा, राइट। सो हमारे पास ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, मींस x क्या होता है, x क्या आ गया इसमें, r sin फाई cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin फाई sin थीटा, राइट।
एंड जेड क्या हो जाएगा, जेड ये लेंथ है तो ये आर साइन फाई, ये आर कोस फाई होगा। ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स है, इसको भी डिनोट बाय आर थीटा फाई आल्सो। अच्छा इसमें कुछ लोग थीटा और फाई को रिवर्स में भी ले लेते हैं, मींस इसको फाई इसमें थीटा, सो डिपेंड अपॉन नोटेशन, ठीक है। वी आर मोर कंफर्टेबल विद दिस, सो ठीक है। तो ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब देखो पर इसमें दिक्कत ये है कि ये जो हमारा डायग्राम है, दिस इज नॉट स्फीयर, दिस इज इलिप्सॉइड, ठीक है। तो जैसे हमने इलिप्टिक डिस्क में किया था वैसे ही इसका भी मॉडिफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे हम। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, जो x बाई ए है, इक्वेशन क्या है इसकी, x बाई ए का स्क्वायर y बाई बी का स्क्वायर प्लस जेड बाई सी का स्क्वायर इक्वल टू 1 ये है। तो x बाई ए को ये पुट करेंगे हम, ये x बाई ए को पुट करेंगे तो यहाँ a, y बाई बी को ये करेंगे जी। ओके, सो ये हमने सब्स्टिट्यूशन लिया। तो dx dy dz क्या होगा, एक तो जैकोबियन से हम निकाल सकते हैं, जैकोबियन ऑफ x y z, राइट, r थीटा फाई, ठीक है, dr d थीटा d फाई, ऐसा कर सकते हैं। जो भी जैकोबियन आएगा, ठीक है, उसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि इससे क्या होगी, 3x3 मैट्रिक्स बनेगी, राइट, 3x3 मैट्रिक्स बनेगी। उसके बाद उसका जो वैल्यू आएगी वो मैं बताता हूँ क्या आएगी, ठीक है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे देखो हमने टू पोलर कोऑर्डिनेट में इन प्लेन हमने देखा था कि अगर ये आर है और ये थीटा है, ठीक है, तो इसमें स्मॉल एंगल चेंज जो था वो डी थीटा था, ये लेंथ आर डी थीटा हो जाती थी, राइट। ऐसे ही देखो इसमें भी देखो हमने क्या किया है कि ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ से फाई एंगल पे आर डिस्टेंस ली, तो अगर फाई का चेंज देखेंगे तो डी फाई होगा, और ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, आर डी फाई हो जाएगा, राइट। डी फाई के चेंज के साथ आर डी फाई ये हो जाएगी यहाँ की चेंज इन दिस डिमेंशन, राइट। ऐसे अगर एक्स वाई प्लेन में आएंगे हम, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा था, ठीक है, और ये लेंथ क्या आ रही थी, आर साइन फाई आ रही थी। तो यहाँ पे जो डी थीटा का चेंज होगा इस पे बस रेडियस आर साइन फाई हो जाएगी, मतलब आर साइन फाई इंटू डी थीटा, ये चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। और आर का चेंज तो क्या डी आर है। सो बेसिकली देखा जाए तो डी एक्स डी वाई डी जेड क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ये जो है हमारा, हाँ, फाई का तो क्या हो गया आर डी फाई, ठीक है, और थीटा का क्या हो गया आर साइन फाई डी थीटा, और आर का क्या हो गया डी आर, ये हो गया। बट इसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट भी है तो यहाँ पे ए बी सी भी आएगा, राइट। आई होप क्लियर है। अगर ये समझ में नहीं आता तो जैकोबियन से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस पुट दीज वैल्यूज इन दिस आई एंड वी आर डन, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो, इसमें जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में चले गए हम, तो इसमें आर कहां से कहां वेरी कर रहा है। अच्छा इसको जब हम इसमें पुट करेंगे, ओके, लेट अस मेक सम स्पेस हियर, ओके। अगर अगर ये जो है इसको अगर इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू 1, ये हमारा फिगर। एक्स बाई स्क्वायर की ये सब वैल्यू रखेंगे तो ये सिंपल आर स्क्वायर बचेगा, लेस देन इक्वल्स टू 1, सो दैट विल बी आर इज लेस देन 1, आर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, राइट। सो आर की लिमिट तो हमें मिलेगी 0 to 1, ठीक है। और थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई होगा, क्योंकि थीटा एक्स वाई प्लेन में होता है तो पूरा इसको ये कवर करना पूरा राउंड। और फाई क्या होता है 0 to पाई, ये हमने देखा था, ठीक है। सो ये लिमिट भी हमें मिल गई, देन हो गया हमारा काम, बस सब लिमिट अप्लाई करके इंटीग्रेशन सोल्व करना। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू रख दो, वाई स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, राइट। ये हो गया m डिवाइड बाई 4/3 पाई ए बी सी, ओके। और dx डिवाइड डी जेड की वैल्यू रख दो, ये यहाँ से ए बी सी, एक आर यहाँ से एक आर यहाँ से, सो आर स्क्वायर साइन फाई, दिस इज डी थीटा डी फाई एंड डी आर। आई होप ये क्लियर है, ओके। इसमें से कुछ तो कैंसिल होगा, दिस कैंसिल हो गया, ये होगा, और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा लिमिट आर 0 से 1, थीटा 0 से 2 पाई एंड फाई 0 से पाई। अच्छा सब लिमिट कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में कोई इश्यू नहीं होगा, कैसे भी कर सकते हैं। अब इसमें देखो ये आर स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ठीक है। सो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये R4 हो गया, ठीक है।
यहाँ पे भी R4 हो गया, राइट। सो बेसिकली R4 को हम बाहर ही ले सकते हैं, ठीक है। सो R4 बाहर आएगा तो R4 dr 0 से 1, तो ये क्या आ गया 1/5। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है, सो सेपरेट किया जा सकता है। तो R तो हट गया 1/5 इंटू m डिवाइड बाई 4/3 पाई, ABC से तो कट गया ABC, राइट। सो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमारे पास थीटा रह गया 0 से 2 पाई एंड फाई है 0 से पाई। ये हो गया b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये फाई एक यहाँ पे, इसको ले लो अंदर, ये हो गया, ठीक है। c स्क्वायर साइन फाई कोस स्क्वायर फाई डी थीटा डी फाई, राइट। सो यस, अब ये क्या हो गया m डिवाइड बाई 5 इंटू 4 पाई, ऊपर आएगा 3, राइट। अब इसको देखो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर देते हैं, 0 से पाई को ऐसे रहने देते हैं, b स्क्वायर साइन क्यूब फाई ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा 0 से 2 पाई हमने देखा था पाई है, प्लस c स्क्वायर साइन फाई कोस स्क्वायर फाई, इसमें थीटा है ही नहीं, सो बेसिकली ये 1 डी थीटा है, तो थीटा सिंपल, सो 2 पाई इंटू डी फाई, राइट। अब ये क्या होगा 3m डिवाइड बाई 5 प्लस 4 पाई, राइट। 5 इंटू 4 पाई। अब 0 से पाई है, देखो इसमें वही 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसमें कुछ चेंज हो नहीं रहा, तो ट्वाइस 0 से पाई बाई 2 कर सकते हैं, सो इंटू 2। अब 0 से पाई बाई 2 इसमें करेंगे तो ये हो गया पाई, अच्छा यहाँ से पाई बाहर ले लेते हैं दोनों से, राइट। तो साइन क्यूब फाई का 0 से पाई बाई 2 तक ये 2/3, ये भी हमने किया है, इंटू b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसको cos फाई को t रखेंगे तो t स्क्वायर dt हो जाएगा 0 से 1, सो ये हो गया 1/3 और 2 पहले से ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, अब बस हो गया ये। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल हो रहा, 3 कैंसिल हो गया, गुड। और यहाँ से देखो एक 2a है, एक 2a है, सो 4 भी गया, पाई तो गया ही। सो बेसिकली हमारे पास बच गया 1/5 m b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आया था विद अबाउट x एक्सिस, ठीक है। सो IOX इज नथिंग बट m b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय 5। सो बाय सिमेट्री वी कैन से कि IOI क्या होगा m, दिस इज कि b नहीं आएगा इसमें, एंड z इसमें c नहीं आएगा, राइट। ओके, सो आई होप क्लियर है, सो दैट्स डन। सो ये हो गया। ओके, सो एलिप्सॉइड का हो गया। अब हमारे पास, अब हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ओके। लेट अस टेक सम क्वेश्चंस, ओके। सो लेट अस से ये क्वेश्चन है कि हमारे पास एक आर्क है, ठीक है, इसका सेंटर लेट अस से ओरिजिन पे है, ये हमने एज्यूम कर रखा, चलो ये ओरिजिन है, तो ये इसकी रेडियस लेट अस से r है, सो r, 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। और लेट अस से कि ये हमें गिवन है कि ये जो आर्क है इसका ये जो एंगल है टोटल वो एल्फा है, ये टोटल एंगल एल्फा है, ठीक है। देन फर्स्ट फाइंड, अच्छा इसका मास m और रेडियस r भी गिवन है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आर्क अबाउट a line passing through O, मीन्स ओरिजिन, ये जो इसका सेंटर है ऐसे बोलते हैं, सेंटर ऑफ आर्क है ना, तो सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होगा, वो क्या हो जाएगा mr स्क्वायर, वो dmr स्क्वायर करेंगे हम। अच्छा r तो इसमें कोई सा भी dm, यहाँ पे कोई भी dm एलिमेंट लें हम लोग, r तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। सो r स्क्वायर इंटू dm, इसका इंटीग्रेशन, तो r स्क्वायर कांस्टेंट है, dm का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सारे dm मिलके तो m बना रहे हैं, राइट। सो दिस इज mr स्क्वायर, तो दिस इज वेरी सिंपल, राइट। ये तो था सिंपल पार्ट इसका। अब मैं सेकंड पार्ट ले लेते हैं, ओके। इसमें सेकंड पार्ट लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आर्क अबाउट इट्स डायमीटर व्हिच बाइसेक्ट्स इट, ओके, अबाउट diameter which bisects it, okay. So let us see, ये हमारे पास आर्क है, ठीक है,
ये इसका डायमीटर है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। तो अबाउट दिस हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ओके, सो क्या करेंगे, क्योंकि ये आर्क है और ये टोटल एंगल अल्फा में गिवन है। पहली बात तो इसका, अच्छा फर्स्ट पार्ट में तो हमें इसकी यूनिटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर अभी देखा जाए तो ये आर है। अगर इसमें यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लें स्मॉल, सो दिस इज थीटा एंड देयर विल बी स्मॉल चेंज इन थीटा, सो दिस इस आर की लेंथ क्या होगी, आर डी थीटा होगी। ठीक है, सो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक ही है, सो दैट्स वाई लेंथ विद रिस्पेक्ट टू लेंथ यूनिटाइज करना पड़ेगा हमें इसे। सो एम डिवाइड बाई इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, आर एल्फा। भाई वी नो दैट अगर ये एंगल एल्फा है एंड ये रेडियस लेट अस से आर है, तो ये जो आर्क लेंथ होती है वो आर एल्फा होती है, राइट। और एरिया क्या होता है, आर स्क्वायर एल्फा। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ आर एल्फा हो गई, इनटू इसकी लेंथ जो एलिमेंट हमने लिया इसकी लेंथ आर डी थीटा है। सो इसमें पर यूनिट एम एल्फा डी थीटा, ये आ गया हमारे पास डीएम मीन्स मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। अब ये डीएम निकाल लिया तो आधा काम तो हमारा हो गया। अच्छा अबाउट दिस एक्सिस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए, ये तो हमें पता हो जाएगा, ये आर है, सो दिस विल बी व्हाट, आर साइन थीटा। सो आवर आई विल बी व्हाट, आर साइन थीटा का स्क्वायर इंटू डीएम दैट इज एम एल्फा डी थीटा। ओके, अब थीटा यहाँ कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, अच्छा हमने ऐसे लिए है आर्क, सो थीटा बेसिकली देखो ये एल्फा है टोटल, तो दिस विल बी माइनस एल्फा बाई 2 and this will be plus alpha by 2, so this will be minus alpha by 2 to alpha by 2। आई होप क्लियर है। ओके, ये तो इवन फंक्शन हो गया, बिकॉज साइन स्क्वायर माइनस थीटा तो साइन थीटा है, सो वी कैन राइट जीरो से अल्फा बाई 2 m डिवाइड बाई अल्फा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2m r स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा। अब तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि अल्फा बाई 2 है, सो पूरा ही करना पड़ेगा हमें, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 से अल्फा बाई 2। ओके, बस हो गया ये क्वेश्चन। ये 2 से 2 गया, तो दिस इज एम आर स्क्वायर बाई अल्फा, ये क्या होगा थीटा माइनस 1 बाई 2 साइन 2 थीटा। ओके, 0 से अल्फा बाई 2, सो दिस इज एम आर स्क्वायर बाई अल्फा, अल्फा बाई 2 माइनस हाफ साइन 2 इंटू अल्फा बाई 2 दैट इज अल्फा। सो यहाँ से 2 बाहर ले लेते हैं, 2 अल्फा, दिस इज अल्फा माइनस साइन अल्फा। ओके, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आर्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर विच बाइसेक्ट्स इट। ओके, सो आई समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इसी तरह अगर इसी में भी थर्ड पार्ट ये भी पूछा जाए, अगर इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, ये आर्क है, ठीक है, ये हमने आर्क ली हुई है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये इसका सेंटर है जिसको हमने ओरिजिन ले रखा है। मान लो इसमें पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लेट अस से दिस पॉइंट P है, अबाउट PZ वेयर Z इज इन द डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस, मींस एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू दिस आर्क एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड बाइसेक्ट्स इट एजवेल। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से बेसिकली इसके मिड पॉइंट से जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है वो चाहिए हमें। ठीक है, तो वही सेम चीज रहेगी इसमें, वही एक डीएम एलिमेंट लेंगे, तो इसमें क्योंकि डीएम तो वही रहेगा, एम क्या रहता है, एम डिवाइड बाई अल्फा डी थीटा। ठीक है, क्योंकि ये थीटा पे लिया। ओके, सो डीएम तो हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, नाउ वी नीड दिस डिस्टेंस ओनली। तो अब यहाँ पे देखो कोई परपेंडिकुलर नहीं है, डायरेक्ट डिस्टेंस है। अच्छा, ये जो पी जेड है ये ऑब्वियसली इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसे जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के अगर परपेंडिकुलर है तो कोई भी लाइन इस प्लेन में हो एक्स वाई में हो जेड के परपेंडिकुलर ही होगी, सो ये डिस्टेंस ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमें ये ऑब्टेन करनी है। ये लेंथ आर है, ये आर है, दोनों रेडियस है, तो देखा जाएगा तो दिस इज नथिंग बट आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया, ये आर है, ये आर है, एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से वी कैन से कि ये थीटा बाई 2 होगी और ये मिड पॉइंट होगा। अगर ये टोटल लेंथ डी है तो दिस विल बी डी बाई 2। ओके, अब चलो ये 90 डिग्री भी होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से, तो डी बाई 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर साइन थीटा बाई 2। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट डी इज नथिंग बट 2r साइन थीटा बाई 2। सो आई होप ये क्लियर है। अब तो हो गया, ये डी है, नाउ वी आर डन। हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो क्या होगा, डी स्क्वायर क्या आएगा, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डीएम इज एम बाई अल्फा डी थीटा, और थीटा बाई माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 वेरी कर रहा है, बस इसको सोल्व कर लो। सो दिस इज
4r स्क्वायर m डिवाइड बाई अल्फा, और अगेन ये इवन फंक्शन हो गया, सो ट्वाइस 0 से अल्फा बाई 2। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को वी कैन राइट 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। आई यहाँ तक कोई सीन होना चाहिए। ठीक है, नाउ दिस इज 8m r स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अच्छा 2 है, इसको बाहर ले लेते हैं, थीटा माइनस साइन थीटा 0 से अल्फा बाई 2, सो दिस इज 4m r स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, सॉरी साइन अल्फा बाई 2। सो दिस इज आवर आंसर। इसमें छोड़ दो या इसमें क्या कर सकते हो, बस यही आंसर हो गया। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, आर्क के मिड पॉइंट एंड इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, सो समझ में आ गया होगा। ओके।